स्वागत है दोस्तों आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के आज लेक्चर सेकंड में। देख लीजिए, सबसे पहले आप सामने लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी मतलब क्या होता है बताइए? हिंदी मतलब इसका अनुपात एंड समानुपात। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। लेक्चर आज हमारा सेकंड है, जो कि स्पेशल यूपी पुलिस के लिए। हालांकि इसके जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में काम आते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि स्पेशल यूपी पुलिस है तो इसके क्वेश्चन जो है मतलब वो अन्य एग्जाम में नहीं आएंगे। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप रीड करिए, ठीक। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन रीड करिए, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। यूपीएसआई में पूछा है संख्याओं में 7, 4, 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्याएं निरंतर अनुपात में रहें। ये क्वेश्चन है, बताइए, समझने की कोशिश करिए, बताइए क्या होगा, बताओ। यानी उसका कहने का मतलब है 7, 4 और 2 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी प्रत्येक में कौन सी समान संख्या जोड़ी जाए, जिससे क्या होगा, जिसके बाद कौन सी संख्या जोड़ी, जिससे परिणामी यानी रिजल्ट निरंतर अनुपात में हो, यानी समानुपात में होना चाहिए, समानुपातिक हो। तो हमने ये आपको कंसेप्ट समझाया था इससे पहले लेक्चर में, ठीक है। जो बच्चा जोड़ा था वो समझ लेगा। इसका अंतर लीजिएगा और फिर इसके बाद इसका अंतर लीजिए, समझ रहे? तो आप समझने की कोशिश करिए। इसका अंतर कितना है? 3, ठीक। अनुपात लीजिएगा। या आप इसका अंतर लीजिए, कितना है? 2। ये बात आपके समझ आई? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कहां करना है और इसका मल्टीप्लाई कहां करना है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। फिर क्या करना उस चीज को आप अच्छे समझ लीजिएगा। देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई आपको इस पहले नंबर में करना है, इसमें, ठीक। इसमें आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका आपको इस पहले में करना है, समझ रहे? ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। सर हम कर रहे हैं, देखिएगा। 7 दूनी 14, फिर माइनस लगाइए और 4 तियां 12, फिर अपॉन। सर ठीक, आपने जैसा बोला वैसे हमने किया। 7 दूनी 14 सर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और 4 तियां 12 सर, दोनों का अंतर लिख लिया। फिर इनके बीच अंतर देखिए कितना है, तो 1 नीचे रख दो भैया, ठीक। अब हल कर लो। 14 से 12 के कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, जो कि फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन फेमस है, हर एक जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। वीडियो देखिए, जूम आउट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो सही क्वेश्चन क्या करना है, उसने ये बोला है जैसे 7, 4, 4 और 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें जिससे ये बाद में निरंतर अनुपात मतलब होता है, निरंतर मतलब समानुपात, यानी समानुपाती हो जाए। तो हमने इनका अंतर लिया, 3 आया। हमने फिर इनका अंतर लिया, कितना आया? 2। अब इसका उस पहले में करना है और इसका इसमें करना है, तो 4 तियां 12 और 7 दूनी 14। इनके बीच अंतर कितना? तो 2, और इनके अंतर से भाग दे दो, आंसर आएगा, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिएगा आगे देखिए। ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को जब तक आप क्या करिए, रीड करिए, पढ़िए। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करिए, रीड, देखिएगा। 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक में से 1 घटाया जाता है। भाई साहब, क्या घटाया जाता है? 1 से, यानी कोई सर वेरिएबल घटाया जा रहा है। जो नंबर्स ऊपर हमको दिए गए हैं इसमें कोई वेरिएबल घटाया जा रहा है। तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती हैं। सही है सर। तो पूछा क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप अगर इसके टेंशन में पड़िए हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर पूछा क्या, ये पूछा, ये पूछा, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ये बात आप भूल जाओ। क्या सर? अब इन देखो, दिखा रहे आप, ये जो चीजें आपके सामने लिखी हैं इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ।
कि ये चीज हमारे सामने लिखी है, इसे छोड़ो, ठीक, इसे छोड़ दो। अब आप इतनों सवाल को सोल्व करो, सिर्फ जितनों। मेरे कहने का मतलब क्या है वो चीज हम आपको समझा रहे हैं, हम जे कहना आपसे चाह रहे हैं। पहले सवाल आप पूरा मत पढ़ा करो, सवाल कभी भी पढ़ना, पहले सबसे पहले जा देखो हमें कहां तक डाटा मिले है। उसने पहले कही है 21 बाय 60 और 64 में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपाती हैं, इतना ही सवाल देखो ना। तो हम ये पता लगा लें x कौन सा नंबर घटाया जा रहा है, तो उसकी अभी हमने मेथड आपको बताया था। उसका मेथड क्या होता है, देखिए उसका मेथड अभी हमने आपको बताया था, देखिएगा। सबसे पहले कितना है, 1 सेकेंड, सबसे पहले कितना है 21, इसके बाद कितना है 22, इसके बाद कितना है 60, इसके बाद कितना है 64। अब देखिए, अब सर आपने हमें बताया था कि इनका अंतर लीजिएगा, और सर इनका अंतर लीजिएगा, इनका अंतर कितना होएगा 1, और इनका अंतर कितने होएगा 4। अब सर ना आपने क्या बताया था, सर आपने ये बताया था जैसे 1 और 4 आया सर, फिर आपने सर हमसे बोला था कि इसका जो है मल्टीप्लाई इसमें करिए, और सर फिर आपने बोला था इसका इसमें करिए सर, हम ये ले रहे सर। तो 60 एकम 21 चौक 84, हाँ 21 चौक 84 माइनस 60 एकम 60। फिर सर इसके बाद आपने हमें ये बताया था कि इसके नीचे भी एक नंबर रखना होता है, वो सर आपने बताया था इनके दोनों के बीच का अंतर रखना होता है, तो इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है 3। तो सर ये बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिएगा अब आप 84 से ये घटाइए, कितना बचा बताइए जल्दी, 24, ठीक, और नीचे कितना बेटा 8, तो कितना आया x 8। जो x सभी नंबर से घट रहा था वो कितना है 8। अब समझ आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए, यहां तक किसी भी, बस सबसे पहले देख लीजिए, यहां तक किसी भी बच्चे कोई दिक्कत तो बताइए। हमने सबसे पहले ये x पता लगाया, ये x क्या घट रहा है, तो कितना आया 8। अब वो हमसे सवाल कुछ पूछे, हम तुरंत आंसर निकाल देंगे। सर कैसे, हमें x पता है ना कितना आया, x कितना आया, x कितना आया x। अब महोदय जी ने आपसे पूछा क्या है, आप समझने की कोशिश करिए, सवाल वालों ने हमसे पता क्या पूछा है। अब आप देख लीजिए, उन्होंने पूछा है x + 4, ओके, और चलो भाई साहब क्या, और इन्होंने क्या कहा है x इसका, ये दो चीजें उसने हमें लिख के दी हैं, और बोला है कि इनके बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करो। इनके बीच मध्य अनुपाती, इनके बीच इसके और इसके। तो सर जब तक x लगा रहेगा हम मध्य अनुपाती निकाल ही नहीं पाएंगे, समझ रहे, जब तक ये x लगा रहेगा हम मध्य अनुपाती निकाल नहीं पाएंगे। मध्य अनुपाती सभी जानते हैं, दोनों नंबर को अंडर रूट के अंदर रखना होगा, लेकिन सर x हटा नहीं सकते, बिल्कुल हटा सकते। x बराबर कितना है आपके लिए 8, तो यहां पर 8 रखिए, 8 4 भाई, यहां पर 8 रखोगे, 8 4 12, और दूसरी नंबर के यहां पे 8 रखोगे, तो यहां पर 8 रखोगे तो 4 2 चौकू 8, 4 4 में से गया कितना 3। इन दोनों के बीच मध्य अनुपाती पूछा है। मध्य अनुपाती सर निकालने की आपने हमें एक चीज बताई है, अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर डाल दीजिएगा, यानी 12 डाल दिया और कितना डाल दिया 3, वो सॉरी बातियां 36, तो अंडर रूट के अंदर कितना आया सर 36, 36 मतलब सर कितना होता 6। तो आंसर आपका सर आया ये वाला, देख लीजिएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी तुरंत बताइए। सबसे पहले देखिए सामने, सबसे पहले सामने देखिए, हमने सबसे पहले ये पता लगाया कि ये महोदय जी जो x घटा रहे थे, ये जो महोदय जी x घटा रहे थे वो x है क्या। और जब हमने x पकड़ लिया, भाई आप x पकड़ लो तो आपका काम बन जाएगा। x पकड़ा, महोदय जी ने पूछा इनके और इनके बीच मध्य अनुपाती निकाली, हमने कहा x हमारे पास है 8 4 12 हुए, और इसका हुए 3, बातियां 36। अंडर रूट के अंदर जब भी मध्य अनुपात हम निकालते हैं वो दोनों नंबर अंडर रूट के अंदर रख देते हैं, फिर बातियां 36, 36 का मतलब होता है 6, ये सब जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत। ये सवाल प्रैक्टिस आप कर लेना, बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम पूछा जाता है, कोई सा भी दुनिया का एग्जाम हो, ऐसे कोई एग्जाम नहीं बना चाहिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ये जब तक क्वेश्चन रीड करिए आप, ये क्वेश्चन आप जब तक रीड करने की कोशिश करिए, देखिएगा करिएगा। मनोज और पारस की आय का अनुपात 12 और 7 है। यदि पारस की आय, इसमें कैमरे में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है,
ठीक, 12 7 यदि पारस की आय मनोज की आय से इतना कम है। वेरी सिंपल। देखिए एक्चुअल में कितना कम है, एक्चुअल में कितना कम है, और रेशियो में कितना कम है, रेशियो में कितना कम है 5। तो ये 5 की वैल्यू हुई। पूछा उसका गुणा, पूछा क्या है पारस की कुल आय कितनी, तो पारस कौन सा है 7 की पूछी है, तो इसे कर लीजिए 5 अट्ठे 40, 8 7 अट्ठे आंसर। कोई दिक्कत बताइए। ठीक, आगे बढ़ाया है, जो दिया हो उसकी तुलना उससे, जो निकालना उसका गुणा। 3 बातें याद रखो, कितनी 3 बातें, 3 से ज्यादा बातें आपको याद नहीं रखनी है। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन रीड करो जब तक, क्वेश्चन आप रीड करिए, करिए रीड। देखिए जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, और जॉन और जोनस के धन का अनुपात इतना है। यदि जैक के पास 63 है तो जोनस के पास कितना होगा। देखो सबसे पहले आपको जो डाटा दिया हो, सबसे पहले वो डाटा आप लिखिए। सबसे पहले क्या करिए, वो डाटा लिखिए। क्या सर दिया गया, कौन है एक जैक, आप सबसे पहले जैक देखो, आप जैक का नाम लिख लीजिए। क्या लिखिए, नाम। एक कौन है जैक, दूसरे कौन है जॉन। ठीक, इसके बाद 2 लोग कौन है जॉन, फिर कौन है जॉन, और रेशियो जॉन के बाद जोनस। कौन है जोनस। ये चीजें दी हैं, ये आप समझिएगा। देखिए तो जैक और जॉन के धन का अनुपात कितना है 7 और 13। ओके, 7 और 13। इसके बाद देखिए जॉन और जोनस के धन का अनुपात कितना है 9 और 11, यानी 9 और 11। ये 2 घर हैं, ये 2 घर हैं। एक ये घर है इनका, इसमें 2 कैंडिडेट रहते हैं, और एक ये इनका घर है, इसमें 2 कैंडिडेट रहते हैं। तो सर क्या इससे फायदा क्या है, 2 घर देखिएगा। अब भाई इस घर में देखो रेशियो, अगर 2 घर दिए होंगे तो संबंध बनाना पड़ेगा, तो एक ना एक कैंडिडेट जरूर उस घर का होगा। जैसे आपके चाचा हैं, दुआ हैं, तो वो दूसरा घर में रहते हैं, तो वह तो आपके खूनी के है ना। तो उसी प्रकार आप देखिए इसमें कोई कैंडिडेट सेम है, कोई नहीं है। जॉन है तो सेम, लेकिन जॉन यहां पर सर कितना है, जॉन यहां पर कितना है सर 13, और यहां पर सर जॉन कितना है 9। गलत है ना भाई, एक इंसान है और एक जगह 13 है और एक जगह 9 है, ये गलत है ना। तो इसे सेम बनाइए, तभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो जाइए। ओके, कैलकुलेशन के लिए तैयार, रेडी। देखिएगा अब इसे सर समान कैसे बनाएंगे, यानी ये जॉन 13 है और इधर जॉन 9 है, तो इस 9 का गुणा कहां करोगे इधर, तो इसमें 9 का गुणा इसमें होगा, तो इसमें भी हो जाएगा 9 का गुणा, समझ रहे। और इसका ये 13 था वो उसमें गुणा कर दीजिएगा। इतना तो आपके सर में सिखाया ही होगा, जहां भी कोशिश पड़ी होगी आपने, देखिएगा है ना। अब बताइए मल्टीप्लाई इसका हमको क्या आएगा, 63 बेटा आया, और इसका ये 117 बेटा, और ये 117, और ये कितना आया बेटा 143। ये आया, आप देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये आपका आया। अब देख लीजिए जॉन यहाँ 117 है, तो जॉन यहाँ भी 117 है। बात बनी, रिलेशन बन गया ना भाई। ये एक घर था, ये दूसरा घर था, इसमें जॉन अलग था, इसमें जॉन अलग था, तो हमने सेम कर लिया, 117 117 हो गया। अब सब कुछ ठीक हो गया। अब जो दिया गया उसकी तुलना उससे कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। सर कैसे, ये 6300 क्या है, एक बात समझिए, ये जो 6300 है ये क्या है, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। ये 6300 क्या है, ये जैक के पास कुछ भी रुपए है ना। और रेशियो में देखिए जैक के पास कितने रुपए हैं, कितने हैं 63। तो ये 63 की वैल्यू है ना। एक्चुअल में कितने थे जैक के पास रुपया 6300, रेशियो में कितने थे, बात बन गई। और जो पूछा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर क्या पूछा, क्या पूछा जोनस के पास, तो जोनस के पास कितना है 143, तो 143 करिए, कैलकुलेट करिए इसे, बताइए, काट पीट करिए। ये 63 एकम 63, तो ये कितना बचा 100 और गुणे 143, तो 1 4 3 और 2 0। ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कहां है 14300, ये रहा ऑप्शन आपका, ये रहा। ओके, कोई परेशानी कोई दिक्कत बताइएगा।
जब भी दो रेशियो दिए होंगे तो उनका रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, बिना रिलेशन के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। देख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, सेव हो गया था ना। चलिए आगे, ये क्वेश्चन रीड करिए, जब तक ये क्वेश्चन रीड करिए। करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, करिए। आपके लिए कुछ समय हम दे रहा हूं। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 400 अधिक है। वेरी सिंपल, ये 450 अधिक है। और इधर देखिए कितना अधिक, कितना अंतर है, 2 का, तो 2 की वैल्यू ये होगी। पूछा गया है जूते का मूल्य, तो जूता कौन सा है, 9, तो 9 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है। कोई दिक्कत नहीं। जो दिया उसकी तुलना से निकालना, गुणा कर दिया। वेरी सिंपल। ज्यादा छोटे क्वेश्चन में आप ज्यादा समय मत लगाइएगा। आगे बढ़िए, इसको देखिए, इसको रीड करिए जब तक। करिएगा। कल बताया था, इसमें 2 मेथड लगते हैं। सर आप कौन सा बताओगे? दोनों कैसे सर? देखिएगा, एक कौन है टीना, एक कौन है सीना। यानी ये है टीना और ये कौन है सीना, दोनों लोग हैं। तो टीना जो है वो कितनी है, 2, और सीना कितनी है, 3। और उनका वेग, ये किसका अनुपात है बेटा, ये अनुपात किसका है, आय का। किसका है, आय। और व्यय का अनुपात कितना इन दोनों का दिया गया, देखिएगा, व्यय का अनुपात 3 और 5। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा आप सबसे पहले। अब इसके बाद सर क्वेश्चन रीड करिए। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करते हैं, सर दोनों जो लोग हैं वो प्रत्येक 1000 बचत करता है। रेशियो में देखिए, देखो प्रत्येक 1000 की बचत करता है, यानी 2 कैंडिडेट हैं, दोनों समान बचत करते हैं। तो आप रेशियो में देखिए, क्या दोनों समान बचत करते हैं? रेशियो में देखने की कोशिश करिए। अभी सर हम चेक किए दे रहे हैं, देखिएगा इसमें अंतर कितना है, 2, और इसमें अंतर कितना है, 1। सर ये तो अंतर ही सेम नहीं, समझ रहे भाई? वो कह रहा है दोनों 1000 की बचत करते हैं, लेकिन इधर तो सर एक और इधर 2। भाई अंतर समान होना चाहिए ना, वो स्वयं बोल रहा। तो सर आप क्या किया जाए, देख लीजिए। अब सर क्या किया जाए जिससे हमारा काम बन जाएगा। तो कल हमने आपको ये चीज बताई थी, देखिएगा। जैसे सर जब हमें इनका अंतर जो है समान बनाना है, तो इसका एक मेथड होता है। सबसे पहले आप इनके बीच अंतर देखिए कितना है, 2 का, और इनके बीच अंतर देखिए कितने है, 1 का। तो 1 का नीचे करिएगा तो वो 3 और 5 ही रहेगा, है ना। और 2 का ऊपर करिए, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ये रेशियो हुआ। अब आप देखने की कोशिश करिए, अब इनका अंतर कितना है, 1, और इधर ये अंतर कितना है, 1। यानी अब अंतर दोनों में समान आया। और इधर 1 है और उधर 1000 है, तो ये 1 की वैल्यू कितनी है, 1000। अब पूछा क्या है, टीना की आय क्या होगी। टीना कौन सी भैया, 4। तो टीना कितनी होगी, 4000। ये आपका आंसर हो जाए, देख लीजिए। ठीक भाई, जब एक्चुअल में समान है तो फिर रेशियो में भी समान होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। अब सर दूसरा मेथड भी बता दीजिए। चलो दूसरा क्रॉस, क्या क्रॉस, दूसरा क्या मेथड होता है इसका, क्रॉस। सर कैसे होता देखिएगा, ये कितना है, 2, ये कितना है, 3। इसके बाद वो कितना है, 3, और ये कितना है, 5। अब प्रत्येक कितना बचत करती है, 1000। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1000 यहां भी लिखिए और 1000 यहां भी लिखिए। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सर। ठीक, ये क्रॉस मेथड है। क्या है, क्रॉस। सर क्रॉस कैसे लगता है, 5 दूनी 10 और 3 का अंतर कितना आया, 10 और 9 में 1। फिर देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 3 का 9, अंतर कितना आया, 1। किधर अंतर कितना आया, 1। अब क्या करिए, इसका इसमें, इसका इसमें। तो इसमें बेहतरीन तरीका पता क्या है, यहां भी 1000 है, यहां भी 1000, तो इसमें अंतर कितना है, 2। तो 2 का सीधा गुणा करिए, कितना होएगा, 2000, है ना।
भाई आप ऐसे करोगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तब भी तो ये 1000 आएगा। अब ये समान है तो इसका अंतर देख लीजिए, 5 में से 3 गए, 2 2 1 दूनी कितना होएगा 2000, तो 1 की वैल्यू 2000, तो हमसे 2 की पूंजी कितना होएगा 4000। आंसर आपका ऐसे दिया। बताओ कोई दिक्कत? क्रॉस, ये क्या होता है? क्रॉस मेथड होता है। करते रहिए, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये देख लीजिए, ये देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करिए सबसे पहले आप, और उनके व्यय का अनुपात देता है ये दोनों। हाँ, अब बताइए, अब आप फंसोगे, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें कौन सा मेथड लगाएं जिससे हम सफलता पा जाएं? बताइएगा। आपके लिए कुछ हम टाइम कुछ आपको दे रहे हैं, बताइएगा, करिए भाई। इसमें क्या मेथड लगाएं, ऐसे ही बता दो आप। रेशियो, रेशियो नहीं लगेगा इसमें। आप जो है एक बात हम आपको बताते हैं, वो चीज आप देखिए, ये कितनी बचत करता है और ये कितनी बचत करता है 300। जब अलग अलग बचत करते हो, जब डाटा अलग अलग हो, तो इसमें क्रॉस मेथड आराम से लगा दीजिए, सबसे फायदेमंद चीज। कैसे सर, आप क्या कहना चाहते हो, यहाँ पर अलग राशि, यहाँ पर अलग राशि, तो क्रॉस बहुत ज्यादा फायदा देता है। कैसे सर? देखिए, सबसे पहले ऊपर कितना है 4 और 5, फिर कितना है सर 5 और 6। सर इसके बाद हम क्या करें, कुछ मत करिएगा, वहां पर कितना बच रहा है 2000, वे 200, इधर कितना है 300। अब क्या करेंगे सर, अब इसे सोल्व कर लेंगे, बचम 25 6 24, अंतर कितना आया 1। अब इधर देखो, 5 15 और 6 दूनी 12, कितना अंतर आया इधर 300, कितना आया 300। 1 यूनिट किसके बराबर है 300 के, तो ए का पूछा, ए का मतलब चातियां 12, चातियां 1200 का आंसर आया। तो क्रॉस यहाँ पर ज्यादा फायदेमंद है। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तुरंत बताइएगा, समझ रहे। और रेलवे के लिए हमने आपको स्पेशल प्रयास सर दे दिए हैं, जिसमें आपको एसएससी या कितना भी तगड़ा एग्जाम हो, आप उनसे पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, पढ़ते रहिए, आराम से वीडियो देखते रहिए। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन को रीड करिए आप, इसको रीड करिए, बताइए। देखिए रीड करिए भाई, हो जावे वो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं। कितो है 4 और 5। खर्च का अनुपात कितना है मार साहब 2 3। इसके बाद कितो है, यहां पर है सर जी, यहां पर है सर जी 7200, यहां पर कितो है 6000। ओके, अब बाकायदा क्रॉस को यहां पर लगा दो, चातियां 12 अंदूनी 10, कितो आयो अंतर 2, कन्फर्म। और सर फिर आप क्या बताते, 6 दूनी 12, 12000, और तो यहां पर क्या होएगा 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 12000 इसमें से घटाइए, वो अंतर देखिएगा बच्चे कितना आया। 12000 इसमें घटाइए, कितना बचा बताइए, 200 कितना बचा 14600 है ना, और इधर कितना है 12000, तो 14600 में 12000 घटे कितना बचा 2600। सही है। तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर निकाल लीजिए, 1 यूनिट, ओ सॉरी ये, हाँ ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 2 एकम 2 चीजें, कितना आएगा 13। और पूछा गया उसने तब एक ही आय क्या होगी, तो एक ही आय कितनी है 4, तो 13 चौकू तो कितना आया 5। देखिए कहां पर गलती हुई, हाँ 3 का होएगा, तो 3 दूनी 6 और 7 21। हाँ सॉरी, यहाँ पर सही कर लेना, ठीक है, यहाँ पर इसे सही करे दे रहे, जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए यहाँ पर जो है, हम पहले ही आपसे बोलते हैं, इसे देख के चलिए, वही चीज आप देखते नहीं हो, बताइए। चलिएगा, देखिए यहाँ पर कितना होएगा 2 0, अब 3 दूनी 6 और 7 21। अब इसमें से 12000 घटाइएगा, 21 600 में से 12000 घटाइए, कितना बचा जल्दी बताइए। यहाँ पर कितना आया, 4 2 4 12 5 दूनी 10, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई
कितने? 9600। कितना आया बेटा? 9600। ओके, इनके बीच अंतर कितना आया? यही तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है भाई। पेपर देने जाओगे कि नहीं जाओगे? अब देखिए यहां से काटिए तो 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 4800। आपसे पूछा गया तो एक ही आया कितनी है? 4। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई? 4। 0 0 8 चौकू 32 की 2 हासिल 3, 4 चौकू 16, 16 और 3 19। देख लीजिए ये नंबर आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी देखते रहिए, बाकी आनंद लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलें भाई आगे बढ़े। कैलकुलेशन है मजबूत तो आप सब कुछ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन को आप रीड करिए जब तक। करिएगा भाई साहब, रीड करिए क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके खर्च का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः इतने और इतने बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, कर लोगे कर लोगे, हम आपको बता दे रहे, बाकी आप कर लेना। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। कितना है ये? 7 और ये कितना है? 9। इसके बाद कितना होएगा? 13 और कितना होएगा? 15। इसके बाद हुआ कितना बचाता है? 1 2 3 9 है ना। ये कितना? 1 2 3। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इसका अंतर देखिए, इसका जो भी अंतर यहाँ पर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर इनके बाद इनके अंतर देखिए, जो पूछा उसका निकाल लीजिएगा। सेम तरीका था से हर एक सवाल को रिपीट नहीं किया जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे पूरी तरीके से सोल्व करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, अलग होता तो हम आपको बताते। चलिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को आप जब तक देखिए, रीड करिए। ये भी सेम है क्या? देखिए, चलिए चलिए। तो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना इतना हो जाता है। यानी मास्टर साहब प्रत्येक संख्या में कैसा घटाया है? समान। तो आप इसे दो विधि से कर सकते हैं, एक रेशियो और एक सर बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट आपके लिए जो रहेगा वो हमें ठीक लग रहा है वैसे। जैसे यहां पर देखिए इनके बीच अंतर कितना है? 5। और इनके बीच अंतर कितना है? 1। तो 1 का ऊपर गुणा करोगे तो 19 और कितना आएगा? 24। और 5 का इसमें करो 5 तियां 15 और 5 चौकू 20। अंतर देखिए कितना है? इधर भी 4 और 4 की वैल्यू कितनी है? 36 और 4 ने 36। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9। तो संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग हमारे साथ पूछा है, तो 9 और 4 कितने? 9 और 4 13, 3 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 4 43 है ना। और 43 पूछा है, 43 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 9 तियां 27 7 हासिल 2 नचाओ 36 36 2 38 387 387। ऑप्शन डी कर लीजिएगा। सही है। संख्याओं का योग पूछा तो हमने निकाल दिया भैया। कैसे सर? संख्याओं का योग योग जोड़ अंतर पूछा तो इनमें घटा देते, थोड़ा बहुत जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सामने, इसे देखिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें आप समझिए इसमें क्या परेशानी है। देखिए क्वेश्चन देखिए, सबसे रीड करिए। अनुपात 43 91 के दोनों पदों में घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात है जिससे कि अनुपात 3 और 7 हो जाए। इसमें तो कुछ नहीं दिया गया, इसमें कुछ नहीं दिया गया। उसने बोला है, उसने बोला है 43 और 91 और फिर कितना हो गया? 7 और 3। उसने कहा इसमें से समान संख्या कौन सी घटाई जा रही है, और उसने कुछ नहीं दिया, तो वो तो हम पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे सर? देखिएगा, इनके बीच अंतर देखिए समान है और इनके बीच अंतर समान है नहीं है, तो हमें पता ही नहीं क्या घट रहा। तो क्या करिए, इनके बीच अंतर कितना है? 48। तो 48 और इनके बीच अंतर कितना है? 4। देखो इनमें 4 अंतर, ऊपर कितना है? 48। अब देखो क्या करते हैं, देखिएगा 48, हाँ ये ठीक है। अब देखिए 48 तियां नीचे करते हैं, तो 48 तियां कितना होएगा? 8 तियां 24 की 4 हासिल 2 4 तियां 12 144 144। अब 48 सत्ते निकालिए, करिए 48 सत्ते बताइए कितना होएगा? 336। तो 48 का इन दोनों में गुणा किया, ठीक। अब 4 का ऊपर दोनों में करिए, तो 4 तियां 12 2 हासिल 1 4 चौको 16 1 17 172 और 4 का इसमें करिए, तो 4 1 4 और 9 चौक 36। अब इनमें अंतर देखिए, अब अंतर देखिए कैसा आ रहा है। अंतर देखिए कितना आ रहा है इसमें,
हाँ 28 अंतर आ रहा है सु कहे ऐसा कैसे भाई? ऑप्शन तो काफी छोटे छोटे दिए हुए हैं। जो पदों में से घटाई जा सकने वाली संख्या की जिससे कि ओहो सॉरी, चलो बाई ऑप्शन करा दे, क्यों इसमें आप उसमें फंसना चाहते हो। चलिएगा इसे कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन। कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। अच्छा एक बात बताइए, जो संख्या घट रही है वो इन्हीं में से तो होगी, है ना? घटने के बाद रेशियो क्या हो जाता ये? तो अब हम पहला ऑप्शन उठाएंगे 5, तो 5 उठाएंगे तो 48 से 5 गया कितना बचा? बताइए। वो 43 से 5 गया कितना बचा? 38 बचा, है ना? अब 91 से 5 गया कितना बचा? 86। सही है, 86 बचा। अब इसे काटिए, इसे छोटा करके देखिए, इसे काटिए, किससे कटेगा? 2 से, तो एकम तो 2 ने 18, ये 2 से कटेगा, 2 चौकू 8, 2 3 6, 1943। ये अब किसी से कटेगा क्या? रेशियो 3 और 7 आ पाया? नहीं आया सर, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत। पहला ऑप्शन आप क्या करेंगे? गलत करेंगे। अब दूसरा करिए, इससे 4 घटाइए कितना बचेगा? 39। और इसमें से 4 घटाइए कितना बचे बे? हाँ, इससे 4 घटाइए कितना बचे? 87। अब इन्हें काट के देखिए आप, इन्हें आप काटिए, किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 त्रिका 9, इसे काटिए, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। अब ये कटे किसी से? नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमें लगता नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, 6 घटाइए, इससे घटाइए, 6 घटाइए 43 से, कितने बचे? 37 सर बचे। इसके बाद इससे 6 घटाइए, कितने? 85। ये संख्या किसी से कटेगी? नहीं लगता है, 85 है ना, नहीं कटेगा ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन एक ही बचा है, तो फिर वही होना चाहिए। ऑप्शन ये भी गलत हो रहा है ना, तो एक ही बचा, शायद ये होना चाहिए। फिर भी चेक करना पड़ेगा कि आपका कोई सवाल में दिक्कत हो। देखिएगा, 43 से 7 घटाइएगा, 36, कितना? 36। और फिर 91 से 7 घटाइएगा, कितना? 84। इसे आप काट लीजिए, छोटा करिए, कितने काटे? 18। और फिर 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, फिर कितने से काटे? 3 छक 18 और 7 12 से काट लीजिए, किससे? 12 से आप सीधा काट लीजिए, 5 या 36, 5 7 3 7 आया, देखो ये आ रहा 3 7 लास्ट में, ऑप्शन वाला सही हुआ, ये वाला ऑप्शन सही हुआ। तो आप आई ऑप्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक? हाँ, तो आ गया आपका। ओके, आगे बढ़े आप? क्या आगे बढ़े? चलिए करिए आप, जब तक इस क्वेश्चन को रीड करिए भाई, इस क्वेश्चन को आप रीड करिए जब तक। लीजिए, वही सवाल आ गया। अच्छा चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है नेक्स्ट, इसे करिए, इसे करने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 16, 13, 23 में से प्रत्येक में से जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में? ये बता चुके आपको, समझ में आया? यानी इसमें प्रत्येक संख्या, इसका अंतर कितना है? 3, और इसका अंतर और होएगा। अच्छा 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 अच्छा, देखिएगा, हमने ये पहले बताया था, इसका अंतर कितना है? 16, यानी 7 का। इसका अंतर कितना है? 10 का। तो अब कितना आया? 7, और इधर कितना आया? 10। इसके बाद हमने क्या बताया था? इस संख्या का कहां गुणा करना है? इसमें। सही है, तो कितना आया? 90। ठीक है, और इसका गुणा कहां करना है? इसमें। 7 कितना आएगा? 91। ठीक, और नीचे अंतर इनका कितना आया? 3। सो कैसे होगा? देखिए कहां पर दिक्कत है इसमें। नीचे अगर 3 आ रहा, ऊपर तो एक अंतर 1/3 थोड़ी होगा, बटे में थोड़ी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 90 और यहाँ पर 991, इनका अंतर है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, इसे आप चेक कर लीजिए। ओके, 1/3 आंसर नहीं आ सकता, इसे आप चेक कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसे बता देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए जब तक। ये देखिए, ये क्वेश्चन रीड करिए, देखिए सही दिख रहा है? ठीक, चलिए इसे आप बनाइए।
सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए इसे, आप बनाने की कोशिश करिए, बढ़िया। चलिए आपके लिए कुछ समय हम दे रहा हूं, आप इसे बनाने की कोशिश करिए। कक्षा एक्स के 3 सेक्शन ए, बी और सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5, 4, 7 है। यदि सेक्शन ए, बी और सी में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 10, 9, 11 हो जाता है। नए प्रवेश के बाद कक्षा एक्स में विद्यार्थियों की कुल संख्या। इसमें जितने स्टार लगाए जाए उतना कम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बना नहीं सकते इस क्वेश्चन, बना नहीं सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, हालांकि आप बना नहीं पाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बना लेंगे तो वीडियो को पुश करिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के तुरंत दिखाइएगा आप। अगर आप मानते हैं हाँ सर हम बना सकते हैं, हमने महारत हासिल की है, तो आप इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। ठीक, करिएगा इस क्वेश्चन को, पता लग जाएगा आपने कहां से महारत हासिल की है। करिएगा इस क्वेश्चन को, करिए भाई, कर पाओगे? देखिएगा ये कौन सा क्लास होता है, बहुत से बच्चे हैं ये जानते नहीं है ये 10 क्लास कौन सा होता है? 10 क्लास के 3 सेक्शन है सर। सेक्शन पहला कौन सा है? ए, बहुत सहूलियत से पढ़िएगा। दूसरा कौन सा है? बी। और तीसरा कौन सा है? सी। इनमें विद्यार्थी का अनुपात कितना है? 5, 4, 7। कंफर्म सर, ठीक, चलिएगा। यदि सेक्शन ए में ए, बी और सी में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थी का प्रवेश होता है तो वो कहना ये चाहता है कि इसमें कितने विद्यार्थी बढ़े? 19, 16, 15। इसमें कितने बढ़े? 15, तो ये हुआ। और इसमें कितने बढ़े? 16। इसमें कितने बढ़े? 16, तो ये हुआ। और फिर इसमें कितने बढ़े? 9। कितने बढ़े? 9, तो ये हुआ। तो वो ये कहना चाहता है आपसे, इसके बाद जो रेशियो है वो हो जाता है 10, 9 और 11। नए प्रवेश के बाद कक्षा 1 में विद्यार्थी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। करिए। आपकी अप्रोच क्या रहती है, आप इस सवाल को किस अप्रोच से सॉल्व करना चाहते हैं, आप इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करिए, बताइए। अच्छा, इस सवाल में सबसे पहले हमें यह बताइए, इस सवाल में एक्चुअल राशि कौन सी है, वास्तविक राशि कौन सी है, बताइए। वास्तविक, एक्चुअल, ये क्या एक्चुअल? भैया पागल हो क्या? ये एक्चुअल नहीं दिख रही तुमको? 15 नंबर है ना, ये एक्चुअल है। और ये 16 विद्यार्थी आए, ये नंबर है, तो ये एक्चुअल हकीकत में वास्तविक हुई कि नहीं हुई? ये एक्चुअल 3 राशियां दी गई हैं। और रेशियो वाली राशियां कौन सी है सर? ये वाली रेशियो की राशियां हैं। और सर ये रेशियो की राशि है, तो इसमें एक्चुअल राशि कौन सी है? 15, 16। ठीक, गणित का नियम ये होता है, गणित का नियम ये कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये 5 में आप 15 जोड़ लो। कौन कौन ऐसा कहना चाहता है? और इस 4 में ये 16 जोड़ लो, और इस 7 में ये 9 जोड़ लो, ऐसा कौन करना चाहता है? गणित का नियम ये कहता है, रेशियो की राशि में आप एक्चुअल राशि को नहीं जोड़ सकते हो, समझ लीजिएगा। सर फिर कैसे काम चलेगा, बता रहे हैं। एक बच्चा कहता है सर हम तो जोड़ना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले इन रेशियो को आप एक्चुअल बनाइएगा। और सर एक्चुअल कैसे बनाया जाता है, हम पहले ही बता चुके हैं। एक्चुअल राशि बनाने के लिए आप जो भी रेशियो के टर्म दिए होते हैं उनमें आप किसी वेरिएबल से गुणा कर दीजिएगा, तब वो राशियां आपकी एक्चुअल राशि में बदल जाती हैं। ये बात दिल और दिमाग दोनों जगह बैठा लीजिएगा। सर कैसे? ये 5 लिखा, अगर इसमें 1 और हम लगा दें, ये 5x हो गया। और ये इसमें x लगा दें, कितना हो जाएगा? 4x। और इसमें x लगा दें, कितना हो जाएगा? 7x। अब हम 5x में 15 जोड़ सकते हैं, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, 5x प्लस के 15 और नीचे कितना रखिए? 10। और बराबर, हम थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, देखिए कैसे। 5x और प्लस के 15, अब जोड़ लीजिए, और नीचे कितना होएगा? 10 बराबर, उधर कितना होगा? 4x प्लस के 16 और अपॉन 15।
9, ठीक है, बराबर उसके बाद कितना होएगा 7x 100 प्लस के 9 और नीचे कितना होगा 11। अब इस सवाल को कैलकुलेट करोगे मिर्गी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मिर्गी। समझ रहे? इसे क्या आ जाएगी? मिर्गी। तो ये पागलपंती आपको पता ही नहीं देनी है। ये कक्षा 8 का मेथड है, कक्षा 8 में 7 के बच्चे से करते हैं, इसे आप नहीं करोगे। समझ रहे मेरी बात? इसे आप नहीं करोगे। सर हमें तो एक मास्टर ने बताया। कौन से मास्टर ने बताया भैया? स्क्रीनशॉट भेजो। जिस मास्टर ने सवाल की आपको ट्रिक बताई हो उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, देखते हैं किसने बताया आपको ये। इसका नियम होता है कॉमन सेंस। क्या होता है? कॉमन सेंस। अपने दिमाग का कॉमन सेंस जितना है उसको आप यूज करके इसे सवाल को बना सकते हो। सर कैसे? देखिएगा, 5 और 4 और 7 ये कंफर्म है सर, ये कंफर्म। सर अभी आपने बताया अगर हम इसमें x लगा लें तो कोई हर्ज हो जाएगी? कोई हर्ज नहीं। अब ये एक्चुअल हो गई, अब ये रेशियो एक्चुअल हो चुके, अब ये 5x एक्चुअल हो चुके, अब ये 4x एक्चुअल हो चुके, अब ये 7x एक्चुअल हो चुके, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना बढ़ा? 15। इसमें कितना बढ़ा? 15। इसमें कितने स्टूडेंट बढ़े? 16। इसमें कितने बढ़े? 9। इसके बाद रेशियो क्या हुआ? ये। सर जैसे एक बात बताइए, अभी आप हमें ये बता रहे हो जैसे ये जो 5x है और ये सर 4x है और ये सर 7x है, हम सर आपकी बात मान रहे हैं, फिर आप कह रहे हो सर एक बात बताइए लास्ट में कितना हुआ? 11। लास्ट में कितना हुआ? 11। यानी आप देखो 11 को पकड़ो, पहले 11 को पकड़िए। क्यों? 11 एक अच्छा नंबर है। कैसे? यानी इसको हल करके कितना आया? 11। सर आप कैसे कह सकते हो 11 आया? सर क्या पता 44 आया हो। क्यों? 44 भी तो 11 से कटता है ना। क्या सर 121 आया हो? हम ये नहीं कहते हैं कि 44 आया 121 आया, या तो 11 आएगा या तो 44 आएगा। आएगा तो 11 का मल्टीपल ही यहाँ पर। मेरा कहने का अर्थ समझिए। सवाल को कोई स्क्रीनशॉट करिएगा और पूछ लेना सर से अपने। हम ये कहना चाहते हैं जब लास्ट के नंबर पे हरकत हुई है, यानी इसमें x की वैल्यू पुट हुई है, उसके बाद रेशियो कितना बना जाके? 11 है ना। जैसे ये 3 नंबर हैं, ये 10 है और ये 9 है, ये 11 है। क्या पता ये 20 रहा हो, क्या पता ये 18 रहा हो, क्या पता ये 22 रहा हो। इसे काट के 2 से 10, 2 से 9, 2 से 11 काट के आया हो, हमें कुछ पता ही नहीं। तो हम कहना क्या चाहते हैं, वो कुछ भी कर ले, यहां पर इसे हल करने के बाद, इसे लास्ट में इसे हल करने के बाद आएगा 11 या 44 या 11 का कोई मल्टीपल ही तो आएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 11। तो सर हम कॉमन सेंस लगा के देखें। हाँ देखो कैसे, जैसे आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? x यानी मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? यहाँ पर x, उसके बाद 11 आया, या तो 11 का कोई मल्टीपल आएगा। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, यहां पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए। और लास्ट में जुड़ कितना रहा था? लास्ट में जुड़ कितना रहा था? लास्ट में ऐड कितना हो रहा था? 9। कितना हो रहा था? 9। अब आप यहां पर x की जगह पर यहां पर अपने मन से, इसी को तो कहते हैं कॉमन सेंस, यहां पर अपने मन से ऐसा नंबर रखिए, या तो 11 आए या इसका कोई मल्टीपल आए। आप कहेंगे सर 1 रखेंगे, हम 1 रखेंगे तो 7 एकन 7 है ना, 7 एकन 7, 7 9 16 नहीं आएगा सर, 1 नहीं आएगा सर। 2 रखो, 7 दूनी 14, 14 और 9 चली 14 9। क्या करोगे जीवन में है? बताइए। तुम्हें जब ये कैलकुलेशन नहीं आती क्या करोगे फिर? 23 आया और 23 नहीं होगा। 2 रखा, बात नहीं बनी। 3 7 3 रखिए यहाँ पर। कितना रखेंगे? 3। कितना रखेंगे? 3 7 21, 21 और 9 30 नहीं बना। 4 रखिए, 7 चौक 28, 28 और 9 37। हाँ तो 37 नहीं बना। 5 रखिए, 7 कितने रखिए? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड भैया, कितने रखिए? 5, 7 पन्ना 35, 35 और 9 हाँ 44। कितने? पकड़ गया सर, पकड़ गया सर, 44 आएगो। अब आप बताते हमें या तो 11 आएगो या तो 11 कोई मल्टीपल आएगो। सर यहाँ पर 44 आएगो, यानी x जगह 5 रहेगो। कितना रहेगो? 5। समझ में आएगो? जो सवाल कोई बनवा ना पाएगो, देख लियो जाएगा। समझ रहे? तो कितना आएगो?
एक्स हमने पकड़ लो सर, कैसे पकड़ो, कॉमन सेंस है सर, इस पे क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब इस सवाल को बच्चे बना पाएंगे, समझ रहे मेरी बात। तो एक समय सर पकड़ में आएगा, कितना होएगा, एक्स। अब आप सॉल्व कर लो, अब आप सॉल्व कर लो सर, कैसे देखो, अब तो आपने पकड़ लिया सवाल, कैसे, यहां पर कितना था 5x, तो x हमने पकड़ लो 25, तो यहाँ पर 25 रहे हुए हैं, और सर x पकड़ो 5 चौकू 20, और सर x 7 पन्ना 35, तो सर 5 5 10 की 0 वहां से ले, 3 2 5 5 2 7 और 1 करिए सही से। अच्छा, इसमें स्टूडेंट आए भी तो हैं, देखिएगा पहले कितने थे, 5 चौकू 20, पहले कितने थे 20, और फिर इसमें और आए, कितने और आए थे 15, सही है। और यहां पर पहले कितने थे, क्या किया भाई साहब, देखो यहां पर पहले, यहां पर 25 और फिर बाद में कितने आए 15, वो 15 आए, ठीक। और फिर यहां पर कितने थे पहले, 5 चौकू 20, फिर आए कितने 16, तो 20 प्लस 16, ठीक। और फिर यहां पर पहले कितने थे 7 पन्ना 35, और आए कितने 9, तो 35 और 9। अब इन सबको ऐड करके हमें बताइए आंसर कितना आ रहा है, इस सबको ऐड करके हमें बताइए आंसर कितना आ रहा है, फिर एक बार और समझा देंगे आपको, इस सबको ऐड करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो 5 25 यानी 30 और यानी 120, कितना आया 120, करके देखिए 120 आ रहा है, देखिएगा सबसे पहले आप करके देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, आ रहा है 120 कंफर्म, एक बार बताया जाए क्वेश्चन, कहाँ है 9, ये 9 प्लस ये लास्ट वाले 9 8 नहीं हो रहे थे स्टूडेंट, हाँ समझ मेरी बात, कोई दिक्कत, एक बार और बताया जाए क्वेश्चन, चलो बताया जाए, क्योंकि मेहनत उसी सवाल पे हम करते हैं जो सवाल अच्छा होता है, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन पे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिएगा वो ये बताना चाहता है सर, हम ये आपसे कहना चाहते हैं, पहले कक्षा 10 के 3 सेक्शन थे, कौन सा था ए, और सर कौन सा था बी, और सर कौन सा था सी, इसमें विद्यार्थियों का अनुपात सर कितना था 5, और फिर सर कितना था 4, और फिर सर कितना था 7, ओके। लेकिन सर पहले सेक्शन में विद्यार्थी कितने आए 16, तो सर 9 में 16 जोड़ नहीं सकते हैं, हाँ पहले कितने आए 15, तो सर जैसे 15 एक एक्चुअल राशि है, वो रेशियो में जोड़ ही नहीं सकते सर ने, हमने एक जुगाड़ आपने हमें बताई थी कि आप इन्हें x बनाइएगा, ओके कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सर क्या हुआ, इसमें कितने जुड़े पहले 15, कितने जुड़े 15, और इसमें कितने जुड़े 16, और इसमें कितने जुड़े 9 कितने जुड़े बेटा 9। इसके बाद सर जी क्या हुआ, रेशियो कितना हो गया 10 9 और फिर 11, यानी सर इसको हल करने के बाद महोदय जी का आंसर जो आया है वो 11 आया है। हम यहां से सवाल को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, यहां सवाल को पकड़ेंगे। सर कैसे पकड़ोगे, एक्स की जगह पर हम कितना रखें, एक्स की जगह पर कितना रखें, जो या तो 11 या 11 का मल्टीप्लाई आप कहे सर 5 रख लो, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 35 और 9 44, जो कि 11 का मल्टीपल है। यानी अब हमें सर पता लग गया जो एक्स है वो कितना होएगा 5। तो पहले कितने स्टूडेंट होंगे 25, और 5 चौकू 20, और 7 पन्ना 35। अब इसमें 15 जोड़ो, ठीक है, और इसमें 16 जोड़ो, और इसमें 9 जोड़ो, और जोड़ने के बाद आपके स्टूडेंट कितने हो जाएं 120। कंफर्म। ऐसे सवाल की प्रैक्टिस बहुत तगड़े लेवल से करनी होती है, वरना ये क्वेश्चन कोई बना नहीं पाता है आसानी से, समझ रहे। बाकी आप देख लेना कौन बना रहा है कौन नहीं। देखिएगा किसी हीरे की कीमत उसके भार के, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये इतने पूछे जाते हैं, आप बना नहीं पाओगे, क्वेश्चन बना नहीं पाओगे आप, हम पहले ही बता देते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो तो सबसे पहले वीडियो पोस्ट करिएगा और बना के देखिएगा। यदि आप क्वेश्चन बना लेते हो तो आपकी पोजीशन काफी ठीक स्थान पर है, वरना आप बहुत पीछे हो। करिएगा, सिंपल सब कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। बताइएगा भाई साहब क्या होएगा इसमें, लगाइए अपनी दम, दिखाइए।
सिर्फ 2 मिनट आपको देंगे, सिर्फ 2 मिनट। स्क्रीन आप स्क्रीनशॉट करके आप बनाने की कोशिश करिए। हो गया? हम ही बताएं क्या? सर एक बात बताइए, जैसे हम इस सवाल को हम याद कैसे रखें? सर आप बोलते हैं फेमस सवाल है, तो ये सवाल पता कैसे याद रखोगे? ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? हीरा के ऊपर। किस पे? हीरा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एक एग्जाम में आता है, हीरा टूट गया। क्या हो गया? हीरा टूट गया। तो आपको याद आ जाएगा सर ने क्या बताया था, हीरा टूट गया। भाई जब हीरा गिरेगा तो वो टूट ही जाएगा, तो हीरा टूट जाएगा, उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो वही तो बोल रहा है, किसी हीरे की कीमत यानी प्राइस उसके भार के वर्ग के अनुकरणपाती है, यानी भार यानी वेट काके इसके बता रहा। लेकिन इस सवाल में हम ये कोई भी ड्रामा नहीं करेंगे, हम सीधा इस सवाल को बताएंगे। कंसेप्ट में बच्चा भूल जाता है, फंस जाता है, और इस कंसेप्ट में बच्चा भूल भी सकता है। हम उसे एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जो आपको नेक देर में आंसर इसका अब आ देगा। नेक देर लगेगी। सर हम इस कंसेप्ट याद कैसे रखें? हीरा टूट जाता है। हर सवाल जैसे ही आपको मिला है कि हीरे की कीमत इतनी है, या 2 टुकड़ों में टूट जाता है, जब भी हीरा टूटने का सवाल आए, ये क्वेश्चन हमारा ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और अपने दिल और दिमाग में बैठा के इसे नोट कर लीजिए। ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और गुणे टोटल प्राइस। क्या? टोटल प्राइस। क्या बेटा? टोटल प्राइस। ये फॉर्मूला दिल और दिमाग दोनों जगह बैठा लीजिएगा, बात खत्म। लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अब आगे बढ़ा जाए। हाँ सर आपने एक फॉर्मूला हमको बताया सर, इसे सेव कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सर ये तो हमें पता था, नहीं पता था भैया, पता होता तो आप आंसर कब के निकाल चुके होते। ठीक है चलिएगा। सर ने बताया 2ab, क्या बताया सर ने? 2ab और नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर और टोटल। सर ने फॉर्मूला ये बताया 2ab और a प्लस का होल स्क्वायर और गुणे टोटल प्राइस। जय सर ने बताओ। अब क्या है सर? a प्लस, अब लिखो सर 2 लिख ले सर। a कहाँ है सर? a मतलब जो कितो सर 5, और सर b मतलब जो 8। सर जी सही है। और a प्लस बी को मतलब 8 5 13 का स्क्वायर हुए ना, 13 का स्क्वायर 169। और गुणे सर आप लगे टोटल प्राइस। सर टोटल प्राइस जो लिखो, देखो 8 7। अब भाग दीजिए जल्दी, फास्ट भाग दीजिए। सबसे पहले आपका काम है इस नंबर का इसमें भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा करिएगा? 169 का भाग दीजिए 87 88 जीरो में, करिए। 169 का भाग दीजिए 87 88 जीरो में। 520 आया। कितना आया? 520। हाँ सर सही है। 87 88 जीरो 520 आया। ओके कंफर्म हो गया। चलिएगा अब सर क्या करोगे? देखिए 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, तो 80 गुणे 520, तो 1 0 1 0 8 दूनी 16 6, यहां से लेकर 8 पंजे 40 और 1 41 ले हमारे साहब आंसर लो कंफर्म करिए। कोई दिक्कत? ये सवाल जब भी मिल जाए हीरा टूट गया 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे टोटल प्राइस, काहे को आप तुम फंसे हो? हम तो कंसेप्ट समझा दिए, हम तो जो बता दिए जो है का फायदा का है, बच्चा भला हो ना। हम कंसेप्ट समझा मैं तुम उछल लो, इससे अच्छा ये को करिएगा और आनंद लीजिएगा। जब भी हीरा टूट गया 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर और टोटल प्राइस, बात खत्म। देखिए अगला तुम करिएगा सवाल। अगला सवाल आपके लिए है, हम दे रहे हैं, शायद इसी कंसेप्ट पर होगा। देखते हैं भैया क्या है, करिएगा तुरंत करिएगा। ये इसका आंसर आप बताइए तब कॉन्फिडेंस फील होगा। आपके लिए हम दे रहे हैं कितने? 1 मिनट। हालांकि हमारा डिजिटल बोर्ड है, मैं रुकना नहीं चाहिए, फिर भी 1 मिनट रुक रहे हैं। आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा। निकालिएगा सर, आंसर इसका निकालिएगा। सर सूत्र आपको बता चुके हैं, कोनो दिक्कत आपको नहीं होगी। सर क्या सूत्र बताओ आपने? 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर और टोटल प्राइस कितना आया? 34,400 आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसे भी आप सोल्व कर लीजिएगा, हम काहे को बताएं। थोड़ी बहुत मेहनत आप करोगे। आप बाकी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, सर का नियम आप यहाँ पर लगा सकते हो, उससे आंसर आ जाएगा। हम लगाना नहीं चाहते, आप लगा लीजिए, मजा लीजिएगा। ठीक, हाँ दोनों क्लास अटेंड करिए, जहां से आप बहुत चीजें सीख जाएंगे, महारत हासिल करके आराम से मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर आगे ये हो जाएगा।
उसमें कुछ आई नहीं, कैसे होएगा? हम बोलो बता दें, चले आगे, ठीक है। अच्छा देखिएगा, ये बताइए भैया, अब आप कहोगे सर आप हमें मैथ पढ़ा रहे हो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हो? सर हम कंफ्यूजन है, कहां पर हो? हमें लगता है सर आप हमें फिजिक्स पढ़ा रहे हो, इससे तो फिजिक्स को क्वेश्चन है, कहा को है जो फिजिक्स। ये क्वेश्चन आप बना दो, हम आपको मान जाए आपके लिए देते हैं 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। आप अगर अपने को मतलब आप अपने को बहुत ज्यादा एक्सीलेंट समझते हो और काफी आपने लाइब्रेरी टूर डाली है, तो आप ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, करिएगा भाई बनाने की कोशिश। अगर आप ये क्वेश्चन बना पाते हो, आप बेस्ट स्थान पर हो, बेस्ट तरीके से पढ़ रहे हो। नहीं बना पाते हो तो ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए, वहां जुड़िए जहां कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, ठीक है? करिएगा इस सवाल को सबसे पहले करिए, आपके लिए कुछ समय हम दे रहे हैं, ठीक है? ऑफलाइन वाले बच्चे सुन लीजिएगा, ऑनलाइन दोनों तरीके से सुनिए और उसे बनाने की कोशिश करिए, करिए करिए भाई। सर भाषा हमें थोड़ी समझा दो, चलो भाषा बताओ। किसी विद्युत उपकरण की विद्युत खपत मतलब पी, फिजिक्स में पढ़ी पी, खपत उपयुक्त वोल्टता बी, क्या बी, ओके, के वर्ग के अनुकरणपाती जो कंसेप्ट रो जे बोलत है। जैसे अब इससे पहले सवाल में क्या बोलो? प्राइज, क्या बोलो? प्राइज, भार के वेट के सेम था, इससे पहले भी तो बोला था। फिर देख लीजिए एक बार फिर देख लीजिएगा, समझो बात, समझोगे तभी आप महारत हासिल कर पाओगे, समझ रहे? देखिएगा हम क्या बताना आपको चाहते हैं, देखिएगा। हाँ, विद्युत खपत उपयुक्त वोल्टता के वर्ग के, ये कह रहा है, यानी पी जो है वो अनुक्रमपाती है किसके? बी के स्क्वायर। ये कंसेप्ट रहा। सर आप कैसे बताओगे? हम आपको एक फॉर्मूले के हेल्प से बता रहे हैं, फॉर्मूले के हेल्प से, जिससे आपको फॉर्मूला याद रहे, ठीक? क्या सर होता है, देखिएगा, बात समझिएगा। यदि उपकरण 120 वोल्ट, सर ये 120 वोल्ट यानी बी दिया गया, हमें बी दिया गया। सर हमने आपकी बात मान ली, हमें बी दिया। सर आगे बढ़िए, वोल्टता होने पर 150 वाट। सर जे का दो वाट क्या होता है? वाट पी के लिए आएगा या बी के लिए आएगा? हाँ, पी के। बहुत अच्छे, तुमने बात सही। तो ये वैल्यू किसकी है? पी की। किसकी है? पी की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूनिट, वाट किसकी यूनिट होती है भैया? पी की या बी की? है समझोगे कि नहीं समझोगे? आप कहोगे सर पी की होती है। फिजिक्स पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? ऐसा ही हो जाएगा सब कुछ। चलिएगा, तो 200, हाँ एक सर और आया है, और क्या आया सर? एक सर और आया है, जेबी बोल्ट है, और जेबी बोल्ट यानी जेबी भी है और जेबी भी है। सर दो भी आई, क्या आई? दो भी, तो दो पी भी होंगी, दो पी भी होंगी। सर एक पी तो इधर दी गई, एक पी कहाँ है? होगी एक और पी होगी सर। क्यों भाई? तो पूछी है। और सर एक भी इधर है और एक भी इधर है। जी सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा थोड़ी रहे, हम तो सिखा रहे क्वेश्चन। पढ़ाने को तो हम 1 मिनट में बता दें क्वेश्चन। हम ये बता रहे, बच्चा, टीचर ये समझने की कोशिश नहीं करता कि बच्चा क्या नहीं जान पा रहा है। बच्चा सवाल पढ़ के समझ नहीं पा रहा है और आप उसका सोल्यूशन बताने चल दिए, तो क्या ही फायदा होगा? हमारा काम है बच्चे को क्वेश्चन पकड़ाना, ना कि उसे कैलकुलेशन खुद करेगा वो। हम काहे करें? थोड़ी एग्जाम में बैठेंगे। चलिएगा, तो बच्चे को हमने सवाल कैसे पकड़वाया वो हम आपको बताते हैं। जैसे बच्चा यही नहीं जान पाता हमें सवाल पकड़ना कैसे है, इसमें दिया क्या गया। तो ये बच्चे ने यहां से सर के बाद से यहां से पकड़ा है, वो ये सवाल बोल रहा है उपकरण की विद्युत खपत यानी पी अनुकरण क्या है? ओहो, अनुकरणपाती है ना, किसके? वोल्टता के। किसके है? वोल्टता के। ये बात समझ में आ गई? तो सर ये तो आप हमें बता चुके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो इसके मतलब ये किसके हो गया? बी के स्क्वायर। ये तो कंसेप्ट दिया गया, ठीक? ये तो कंसेप्ट है। लेकिन सर फिर आप कैसे जान गए कि सवाल मुझे में का फॉर्मूला लगेगा? आप कैसे इतनी बातें याद रखा? तो देखो कैसे रखा। 1 वोल्ट ये दिया गया, यानी एक बी ये दिया गया, कंफर्म होगी? सर ये पहले दी गई तो ये B1 मान लीजिए, इसे क्या मानेंगे? B1 कितना? 120। और सर एक ये बाद में B दी गई तो इसे क्या मानेंगे? B2। इसे कितने मानेंगे? 240। कन्फर्म। और सर ये बाट है, बाट का मतलब सिर्फ P होता है, और सर ये पहली वाली P है यानी P1 है, कितना? 150। अब सर इसका मतलब एक और होगी P2, यही तो पूछिए बच्चे, ये आप समझ जाओ, बल्ले बल्ले। ये अगर आप समझ जाओगे तो काहे की टेंशन।
बताओ, हो गई बात? ओके, एक पी गिवन तो दूसरी तो पूछी होगी, और दो बी दी इसके मतलब दो पी भी होंगी। अब सर कैसे सवाल बनाए? इसके सहायता से सर, इसके सहायता सवाल बना। कैसे सर? इसका मतलब बराबरी तो होता है, क्या है मतलब? इसका मतलब बराबरी तो होता है सर। कैसे, हमें समझा दीजिएगा। अब सर यहाँ तो एक ही पी है, यहाँ तो एक, तो क्या हो गया? हमें दो बनानी ना। आप कहेंगे सर ये पी है तो हम यहाँ पर P1 रखेंगे, तो नीचे इसके P2 रखना पड़ेगा आपको, है ना? आप कहेंगे सर फिर ऊपर क्या रखें? B1, तो इसके नीचे B2 आपको रखना पड़ेगा। क्या ही मतलब? बस सोल्व। सर कैसे सोल्व बताइएगा, देखिएगा। P1 कितना है? 150, और नीचे कितना है? P2, और ऊपर B1 कितना है? ऊपर 120, और नीचे B2 कितना है? 240। माट साहब गलत कर रहे हो। कहाँ कर रहे भैया? गलत कहाँ कर रहे हैं? जे ना लगाओ आपने, जे सर। अरे भैया चलो जे लगा ले रहे। अब सही है? अब तो कन्फर्म हुई हो? अब तो सोल्व कर दो, देखो कैसे। 0 0 12 दूनी 24, कन्फर्म। यहां पर कितना बच्चों? 150, और नीचे क्या है? P2 बराबर सर यहाँ पे 1/2 होगा, कोई स्क्वायर यानी 1/4 हो। अब किनको समझ में आयो? सही है, 1/4 होएगा। अब क्या होएगा सर? 15 चौकू 60, तो P2 सर कितने आएगा? 600। सर आप लेंथ ही बनाए तो, लेंथ ही ना आप हमने समझाए तो करिएगा। कंफर्म होएगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिजिक्स का सवाल है ये बच्चे, एक्चुअल में सवाल फिजिक्स का है, समझ रहे? टेंशन नहीं लीजिएगा। कहो कौन हो आ जाए, चाहे फिजिक्स को आ जाए, चाहे काऊ आ जाए, सवाल एंड सॉल्व होके जावे को करिएगा। ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप सर, आप ऐसे ही जान जाते हो, हमें सब पता है। ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले वीडियो को पोस्ट करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद अगर आपका आंसर आता है तो आप अच्छी स्थिति पर, वरना आपको बहुत सोचने और समझने की अभी है जरूरत। ठीक, क्या है जरूरत? करिएगा क्वेश्चन को। आपके लिए समय हम दे रहा हूं, 1 मिनट का आपके लिए समय है, जब तक हम खड़े हुए हैं। करिएगा। सर अनुक्रमपाती क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। तुम बढ़ोगे तो वो भी बढ़ेगो। और सर व्युत्क्रमपाती का हो तो है, आप बढ़ेगो तो वो घटेगो, और आप घटोगे तो वो बढ़ेगो। उल्टो होता है, जो क्या होता है? उल्टो प्रोसेस होता है। अब बताओ आंसर इसको क्या होएगा? x, y² के व्युत्क्रमपाती है। और यदि x1, सर एक बात बताओ, आप सवाल पकड़ कैसे लेते? देखो कैसे पकड़। अब देखो, आप खुद देखियो। सबसे पहले हम ये देखा था, मैं 2 भागो, तो सबसे पहले माने x बराबर कितना 2? 78। फिर y बराबर कितना 2? 11। समझे रही हो आप? और फिर सर कहा दो y बराबर कितना 2? 1.1। और x पूछो तो यानी 1 1 से कोई सर फंस गो सवाल, फंस गो। कितना है जो है ना? ठीक, कितना है? 2.2। और 1 1 सम से पूछी है आगे, मतलब सवाल सर फंस गो। जब दो ही चीजें दई हो, दो ही यूनिट दई हो, और दो राशियां अलग दई हो, उनमें से एक पूछी हो, तो हमेशा इक्वल केस बनाए दो, ना देखने व्युत्क्रमपाती, ना देखने कुछ। चलो चलो ठीक आगो। सही सर, x दो को हमने ना ही लिखो, क्वेश्चन में लिखो, हाँ सर लिख लो। सर y दो, हाँ सर लिख लो। सर y दो, हाँ सर लिख लो। x कितने दो? सवाल वाले सर n पर जे दो सिस्टम, n जे दो सिस्टम हो, एक पूछो। जब भी दो राशियां अलग दी हो, दो राशियों में एक पूछो तो हमेशा इक्वल लगे, हमेशा दोनों राशि बराबर करियो सर, जहां से कोनो मतलब ना है, हमेशा इक्वल करियो। सर कैसे? देखो देखो कैसे, समझ रही हो? जैसे कि सवाल कहां पर है? डिपेंड कहां पर है सवाल? जहां पर बार बार यही दिक्कत आ रही, सवाल का किस पे डिपेंड है? इस पे। तो इसे लिखो। कैसे लिखो? देखो, x और y²। सर एक बात बताओ, 4 है तो फिर जे ऐसे कैसे पता लगे जी x1 है y2? आप बन लो कंफर्म। बराबर लिखो। सर आप कैसे जानिए बराबर होगा? जब भी इस प्रकार का सवाल होगा, दो राशियां अलग, उनमें एक पूछी गई होगी, तो हमेशा बराबर करके ही सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि आप इसके पीछे पड़ जाओगे तो फंस जाओगे। देखिएगा इसके बाद सर क्या होएगा? x2
और सर क्या होएगा, बाई 2 को स्क्वायर होएगा। अब सर सोल्व कैसे करें, देखो सोल्व कैसे करें, बात बनी। इससे हमने बात बनाई, दोनों साइड लिखे, एक्स कर एक और 1 1 एक और 2 2। ये सवाल थोड़े हार्ड लेवल के हैं, यानी ये बहुत अच्छे एग्जाम में ना पूछे गए, बहुत लो एग्जाम में पूछे गए, लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, जो बने ना बच्चों। देखिए सर x1 कितो है पर 78 कितो है 78, और सर y1 को स्क्वायर कितो है 11 11 में 100 ना ऐसे ना अल्लाह ऐसे ना, गलती 11 का होल स्क्वायर कितो है वो 11 को होल स्क्वायर। अब देखने की कोशिश करियो है ना सर x2 कितो है, जाए तो सर पूछोगो, तो x2 तो हमसे पूछोगो, और सर y2 कितो है 2.2 का, समझ में आएगा कोई दिक्कत। अब सर हम कैलकुलेशन कैसे करें, जैसे हो तो वैसे करो। जो n पे जो आपको 2.2 लिखो दे रहो ना, ऐसा आप पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा सकत, तो 2 अपॉन कितो लिख सकत 10, तो n पे 11 अपॉन कितो लिख सकत 5, कितो लिख 11 अपॉन 5। तो यहाँ पर हम 11 अपॉन 5 लिख लें, बताओ आप लोग कितो लिख लें 11 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब कोई हर्फ, कोई अच्छे लेवल क्वेश्चन है बच्चे, ये बनते नहीं अच्छों से। अब देखिएगा यहाँ पर 11 के स्क्वायर से ये 11 के स्क्वायर कैंसिल हो गए, काहे को गुणा करे तब कैंसिल हो गए। अब सर क्या होएगा, अब देखो यहाँ पर 78 बराबर कितो है यहाँ पर x2, और गुणा यहाँ पर 25, तो 1 अपॉन 25। अब कहीं चीज गुणा करेगा तो इसको इसमें गुणा हो जाए, कर लो 78 गुणा 25 करो, x2 आंसर चेक करो, 78 गुणे 25 करिए 1950, देखो 1950 आंसर आपका जे होगा। हाँ, कर ले, समझ रहे, जो मिठाई ना है जो एकदम खा लो, अच्छे तोता बोल जाता है, मास्टर ने कहला बोल याद, बच्चन की बात है छोड़ दो, बच्चन की बात छोड़ दो, इनमें मेहनत करनी पड़ती है घर जाके, ठीक है, तब ये सवाल सोल्व हो पाते, वरना तुम कहो एक ही बार में सर समझ में आ जाए ना, आया समझ, ये सवाल है अब इतने लेवल थोड़ो पूछे, छोटे एग्जाम लेकिन पूछे ऐसे जो बच्चा बना पावे ऐसे क्वेश्चन, बाकी कोई हमने अपने हिसाब से बताओ, बहुत आसान तरीका से बताया तो कोई दिक्कत आपको। चले आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो इसके बाद देखो, ये तो आप बता दो, 7 8 और 9 7 2, सर ये तो सवाल हम ऐसे ही बना देंगे, कैसे देखो, कितो बड़ो 2, और इधर कितनो बड़ो 2, दोनों समान बढ़ रहे, और इधर कितनो बढ़ रहो 4, तो कितनों गुनो है 2, कितनों गुनो है 2, तो पूछो का बीच अंतर पूछो, यानी 7 8 के बीच अंतर कितो, एक पूछी यानी 2 तो है, तो ऐसे ही मौखिक बना सकत ना आप, कैसे बना सकत मौखिक, ठीक। अब आइए हम समझा दे रहे, जैसे बहुत से बच्चे आए जाके हमारे साहब जो क्या कर दो, जो हमने सिलेक्शन वाली चीजें करते हैं, क्या करते हैं ना सिलेक्शन वाली चीजें, बाकी आप देखो बनाइए कैसे जा सवाल, देखो ला, पहले रेशियो का तो 7 और 8, फिर रेशियो का बोलना 9 और 10। अब इनमें वृद्धि कितने की हो रही है, एक्चुअल में वृद्धि कितने हो रही 4 की, और ये वृद्धि कितने को हो रही 7 और 2 की, और इधर कितनी हो रही 2 की, यानी दोनों 2 हो रही, 2 की वैल्यू कितनी है अल्लाह 4, कितनी है 4। तो देखो आप कह गुना 1 यूनिट कितनी हुई है 2, 1 यूनिट क्या आई 2 पूछी का, संख्याओं के बीच अंतर यानी जामे अंतर कितने को है 1, यानी 1 की पूछी, तो 1 की तो आएगी 2, तो भाई आंसर है जे हमने बताओ, और कुछ ना करो, ठीक। हम सर ऐसे करिए ना पाते हैं, फिर कैसे कर पाता, ऐसे कर ले, ऐसे तो कर ले, तो या देखो अच्छा आप ऐसे ना कर पाता हो, आप ऐसे कर ले 7 8, फिर कितने वाला 9 और 10, ये 4 बड़े और ये 4 बड़े, ऐसे तो कर ले, तो या 70 8 ने 72, कितने अंतर 2 को न 4 36, और ये कितो 40, कितने अंतर 4, जागो कितो है दोनों, जागो कितो है दोनों, हमसे पूछो का अंतर कितो है 1 यूनिट पूछी, जा से जो काट दो, तो 1 यूनिट क्या आई 2, तो ऐसे कर ले क्रॉस, तो भी तो आगो आल्ला, सही है, पहली बार समझ में आई हो, ये भी आसान है क्रॉस, कोई दिक्कत हो रही क्रॉस है, थोड़ा बनने का कुछ ना। अब क्या करें, हम बताए दे तुम्हें, तुम कहे हमारे साथ जानते ना, हम सब जानते, कौन सवाल हम कहा लगाने, देखो अल्लाह
जाए आप करो, आपके लिए 1 मिनट है, 1 मिनट है आपके लिए, जल्दी करो। कितो है 49, 64 और संख्याओं के भी 10 की वृद्धि होती है तो अनुपात कितो हो जाता है 54 और इधर कितो हो जाता है 59। देखो कितो कितो बढ़ो, इधर कितनो बढ़ो, इधर कितनो बढ़ो, देखो सेम सेम बढ़ रो का, सेम है बढ़ रो, कितनो बढ़ रो 5। अब एक्चुअल में कितो बढ़ रो 10, तो 1 यूनिट क्या हुई है 2, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछो, यानी जहां में कितने को अंतर 50 50 60 यानी 15 तो 15 दूनी 30। मार साहब ऑप्शन जो बोलो समझे भाई, 1 यूनिट किनके बराबर है 2 के। हमसे अंतर पूछो तो अंतर है ना कितो आ रो 15, यानी हमसे 15 की वैल्यू पूछी, जब 1 2 है तो 15 30 ना हुए भाई साहब। इतने कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, वरना कहां सिलेक्शन रखो, घूमत रहो लाइब्रेरी। चलो ये देखो, हाँ बनाओ, हम आपके लिए 1 मिनट दे रहे। अगर आप जो सोचा तो हमने बहुत महारत हासिल कर ली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वीडियो पुश करिए, उसका आंसर निकाल के बताइएगा सबसे पहले। अगर आंसर आता तो आपकी पोजीशन ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। करिएगा, करिए भाई साहब, हम आपके लिए कुछ समय दे रहे हैं, करिएगा, बनाइए क्वेश्चन। कोई भी एक्चुअल राशि नहीं दी गई, कोई भी एक्चुअल राशि हमको नहीं दी गई, कोई भी एक्चुअल राशि नहीं दी गई, सब रेशियो रेशियो है भाई साहब, सब रेशियो है। बनाइएगा, जो भी बना के दिखा दे उसके लिए 100 रुपए का इनाम अभी दे रहे हैं, ऑफलाइन बच्चों के लिए। ऑनलाइन के लिए कमेंट में आंसर बताइएगा इसका, कब, पहले वीडियो पुश करिए तब, सोल्यूशन के बाद नहीं। करिएगा, सोल्यूशन के बाद आप क्या बता दोगे, तो हम ही बता देंगे तुमको, तुम का हमको बता दोगे। करिए भैया, देखो क्या है वो, पृथ्वी के पास एक पृथ्वी लड़का है, जा हुआ मत समझ लीजिए, पृथ्वी जमीन वाली ना है, ठीक है। ये पृथ्वी कौन है, लड़का। पृथ्वी के पास नाशपाती हो, ये क्या है, जो कुछ फल होता है ना, हाँ, तो ये आड़ू गाड़ू जो भी हो, नाशपाती और आड़ू 10-13 के अनुपात में है। ओके, पृथ्वी जी कौन है, जे पृथ्वी, पृथ्वी जी के कितने हैं नाशपाती का एन पर 10 और आड़ू का एल। ओके सर, यहां तक हम समझिए, हमें समझ में आई हो, ठीक है। नेक्स्ट कौन लड़का है, सलीन, कौन है, सलीन, जो भी हो, सलीन अलीन पूछू ना, मतलब सलीन के पास नाशपाती आड़ू कितने हैं 7 और 9। चलो सर इतना भी हमें समझ में आएगा। और इसके पास कौन है, विक्रम, कौन है, अरे भैया विक्रम ऐसी वाली भी मार साहब आप इंग्लिश ना लिख पास, क्या करें भाई, ऐसी वाली विक्रम है, ठीक है। विक्रम के पास क्या है 5 और 7, बस आपने सब चीज लिख ली, कोई दिक्कत आपको ना भी। पूछी क्या है, किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है, किसके पास। आप सर कैसे कर पाएंगे जरा सवाल, आप सबसे बड़ी लौंजड़ है, बनाओ। सबसे पहले हम आपकी सहायता के लिए जा चीज को, ओहो सॉरी, इस चीज को थोड़ो इरेज कर रहे हैं जिससे कि आप कोई दिक्कत ना हो। 1 सेकंड को मोहलत दो, मैं क्या दिक्कत है। जब तक आप बनाओ सवाल बनाओ, आप सब तक आप सवाल बना के दिखाइए भाई साहब। बनाइए बनाइए, करिए। चलिए देखिए, ठीक, ये कौन है, सालीन, कौन है, सालीन। देखो इसको एक मेथड बता, मैं कैसे पता लगा पा मैं किनके पास कम ज्यादा है। देखो पहले आप पृथ्वी और सालीन के पास बीच कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर कैसे करेगा, क्रॉस। जैसे करके छोटे क्लासों में एक फ्रैक्शन 1/5 दी होती थी, एक फ्रैक्शन 5/6 दी होती, तो उनके बीच हम ये देखते थे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ी है, तो इसके लिए अब क्या करते थे, क्रॉस। तो इसमें ये करिएगा, देखिए इसको इसमें कितो है वो, जो कितो है वो 90, कितो है वो 90, उत्ते 70 91, तो 91 कौन आयो, सालीन, और 90 कौन आयो, पृथ्वी। तो कौन ज्यादा है, सालीन, कौन ज्यादा है, सालीन।
फिर सर क्या करेगो, देखो अब क्रॉस ये करो, 7 सत्ते 49 और 9 पना 45, 7 सत्ते 49 और 9 पना 45, तो 9 पना 45 कौन आए, विक्रम। ठीक, 45 कौन आए, विक्रम, और 7 सत्ते 49 कौन आए, जे। अच्छा सालीन कौन आई, 49 सालीन आई। तो सालीन विक्रमों से ज्यादा है और सालीन बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इतने ले हुई है, इतने ले दोनों ज्यादा है ना, 45 यूं ज्यादा है, बात यूं ज्यादा है, तो सालीन घेर लो, कितने घेर लो, सालीन, तो सालीन जीती, सालीन जीती। आगो एक बार और बता दे, एक बार और बता दे। ठीक, देखो 10 और 13, ये कौन है, पृथ्वी, और ये कौन है, सालीन। ये कितनी है अल्लाह, 7, और ये कितने हैं, 9। समझन कोशिश करो, समझन की क्या करो कोशिश। जाको जामे 10 90, तो पृथ्वी क्या हुई 90, 3 सत्ते 91, तो सालीन क्या हुई 91। तो यहाँ पर सालीन ज्यादा है ना, सालीन जीत रही, सालीन के पास 91 बाकी 90, यहाँ जीत रही सालीन। फिर सर का हो, अब देखो सालीन तो आई है, अब हमें कौन लिखे, विक्रम, तो विक्रम सर कितने लिखे, 5 और 7। अब इनके बीच कंपेयर कर दो सर जी, क्या करते हो कंपेयर, 7 सत्ते 49, 49 कौन हुई, सालीन, और पान्यम 45, 45 कौन हुई, विक्रम। जाउस ज्यादा और जाउस ज्यादा, तो कौन जीती, सालीन, तो ऑप्शन सालीन। ठीक, ऑप्शन सालीन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जे सवाल लास्ट क्वेश्चन होएगा शायद, हाँ लास्ट है, जे आपके लिए होमवर्क है। जो भी बच्चा इस सवाल को आंसर दे बताए, इसको आंसर देता है, तो वो बच्चा किस स्थिति पर, गुड पोजीशन, गुड पोजीशन। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगर इसका आंसर आता है तो आप किस पोजीशन पर हो, गुड पोजीशन, वरना आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।